नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज मुद्दा है चुनावी शोर और बूथ पर जोर। बूथ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। पीएम मोदी का ध्यान भी बूथ मैनेजमेंट पर साफ दिखाई दे रहा है। लिहाजा बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इधर कांग्रेस भी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी जितने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम कर रही है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बूथ को मजबूत करने की बीजेपी की कोशिश विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी है। क्या बूथ मजबूत करने के मामले में बीजेपी की सोच कांग्रेस से कहीं आगे है? क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरफ बूथ मैनेजमेंट कर बीजेपी को चुनाव में जोरदार टक्कर दे पाएगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पर 23 की तैयारी, बूथ को और मजबूत करने की बारी। बीजेपी और कांग्रेस की बूथ पर नजर, चुनाव में बूथ कार्यकर्ताओं का दिखेगा असर। हर बूथ पर 51% वोट का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी अब बूथों को और मजबूत करने की तरफ बढ़ चली है। लिहाजा मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत भाजपा करने जा रही है। इसके लिए सोमवार को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आए तो मंगलवार यानी 27 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मोदी बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र भी देंगे, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि ये तैयारी महज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं की जा रही, क्योंकि देश भर के 3000 बूथ के कार्यकर्ताओं को भोपाल बुलाया गया है। ये कार्यकर्ता ट्रेन होकर चुनावी राज्यों में जाएंगे। इसमें 501 लोकसभा सीटों से कार्यकर्ता शामिल हैं, यानी बीजेपी का टारगेट 2023 के साथ 2024 भी है। 501 लोकसभा से 2900 कार्यकर्ता कल हमारे बूथ विस्तारक जो अल्पकालीन है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने बीच में कार्यकर्ता हर्षित है, उत्साहित है, प्रफुल्लित है। पूरे देश के अंदर हमारे ये विस्तारक पार्टी के काम के विस्तार को देने के लिए, और जब बूथ का कार्यकर्ता सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होता है तो उसके लिए ये गौरव का क्षण भी होता है, उत्साह का क्षण भी होता है। हमारी मान्यता है कि विश्व में धूम मचाने के लिए बाद, भारत का मान बढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए अच्छी चीज है। ये बात राजनीतिक दल बखूबी जानते हैं कि चुनाव में बूथ कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम होती है। जिसका बूथ जितना मजबूत होता है, जीत का तिलक भी उसे ही लगता है। इसलिए बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बूथ प्रबंधन को लेकर रणनीति बना सकती है। इसके लिए विधानसभा कोऑर्डिनेटर और बूथ प्रबंधन की बैठक होने जा रही है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बूथ को मजबूत करने पर कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, अब वो भी जान लीजिए। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पिटाई होना है, और जिन्हें भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक संबोधित कर रही है वे बूथ विस्तारक होने वाले, भूतपूर्व होने वाले हैं। सब 18 साल तक पैसा खाते रहे, अब बूथ विस्तारों की ये याद आ रही है। हमें जो करना है उसकी नौटंकी नहीं करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी को बुलाकर कुछ तो करना था तो उन्होंने ये कर लिया है। हम प्रदेश के विस्तार की बात करते हैं, बूथ के विस्तार की नहीं। बूथ के मामले में कांग्रेस से बीजेपी एक कदम आगे चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मोदी ने मध्य प्रदेश को ही क्यों मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के लिए चुना? शायद इसकी वजह ये भी है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को एमपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यहाँ के बूथों का इलेक्शन माइक्रो प्लान दिल्ली को ऑर्गेनाइज लगा होगा, क्योंकि पन्ना प्रमुख से भी नीचे जाकर पेज इंचार्ज बनाए गए हैं, जिनके पास 30-30 वोटर्स की लिस्ट होगी। खैर, अब बीजेपी का ये बूथ अभियान आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और कांग्रेस को कितनी चुनौती देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता है बीजेपी के, कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव। तो सबसे पहले गुलरेज जी, आप ही के पास कि इतनी बड़ी आपने अभियान बनाया है और ये हमने देखा था कि बहुत लंबे समय से चल रहा है,
लेकिन नगरीय निकाय में इसके नतीजे नहीं, जो हैं, लंबे समय से नहीं चल रहा है। जिस दिन से भाजपा का जन्म हुआ है, नगरीय निकाय चुनाव में इसके नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं आए, तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है? क्योंकि ना उतना वोटिंग परसेंटेज गया और पार्टी को 7 महापौर चुनाव भी हारना पड़े, बावजूद उसके ये प्रक्रिया सारी उस चुनाव में भी अपनाई थी। नहीं, उसको और भी सशक्त करने की जरूरत है। और ये प्रक्रिया जो हमारी है ना भाई साहब, ये आज से नहीं, 1980 से लगातार, उसके पहले भारतीय जनसंघ, चाहे सीटें आए ना आए, लेकिन बूथ से लेकर छोटी से छोटी जो इकाई, अब तो हम पेज तक भी पहुंच गए हैं, पन्ना प्रमुख तक भी पहुंच गए। मैं स्वयं उज्जैन के 119 नंबर के पृष्ठ का प्रमुख हूं, तो वहां तक भी हम जा रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। इसलिए आवश्यकता होती है कि जो हमारी वेल ऑयल्ड मशीनरी है वो पूरे टाइम चलती रहे, तो वो हमेशा चलती रहती है। मुझे स्मरण है, लास्ट ईयर भी मैं खुद गया था, भोपाल संभाग का कार्य दिया था पार्टी ने कि पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख की आपको बैठकें लेनी है और उनका कहीं ना कहीं प्रशिक्षण भी करना है। जबकि उस समय कोई चुनाव नहीं थे, तो चुनाव या ना चुनाव, हम तो ये काम हमेशा करते रहते हैं। और कभी उसमें कुछ कमी आती है तो उसको और भी सशक्त और भी स्ट्रेंथ देते हुए आगे बढ़ाते हैं। और इस बार तो जब माननीय नड्डा जी और माननीय मोदी जी हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। जो हमारा कार्यकर्ता है उसका उत्साह देखते ही बनता है। और मुझे पूरी अपेक्षा है भाई साहब, 51% से ज्यादा वोट बीजेपी प्राप्त करने वाली है और 3/4 बहुमत से ज्यादा सीटें प्राप्त करने वाली है। ये जमीनी हालात को देखकर मैं बोल रहा हूं। लेकिन आपको नहीं लग रहा ये फार्मूला कर्नाटक में भी था, हिमाचल में भी था? देखिए, आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का कहीं कोई जोड़ नहीं बैठता है। ये बात सत्य है कि हमने कर्नाटक में 3 दफे सरकार बनाई है, लेकिन एक बार भी फुल मेजोरिटी की सरकार नहीं थी। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा संगठन पूरे हिंदुस्तान में एमपी का संगठन आइडियल संगठन माना जाता है, जिसको माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने विकसित किया था। और आज भी हम उसको और भी ज्यादा आगे ले जाते जा रहे हैं। तो आप कर्नाटक का कहीं भी कंपैरिजन एमपी के साथ तो नहीं कर सकते जी। तो धर्मेंद्र जी, दीपक बाबरिया जब प्रभारी थे तो उन्होंने मंडपम एक कॉन्सेप्ट लाए थे, जिसके नतीजे भी हमने देखे 2018 में। फिर पार्टी ने लंबे समय तक बिसरा दिया। और बीजेपी जितनी माइक्रो लेवल पे तैयारी कर रही है कि 30-30 लोगों के पास की लिस्ट एक आदमी के जिम्मे है, तो कांग्रेस इसका मुकाबला कैसे करेगी? मनोज जी, इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्येक बूथ पर बूथ कमेटियां बनाई हैं। हम लोगों ने सभी विधानसभाओं में अपने बीएलए कंप्लीट कर लिए हैं और उन बीएलओ को हमने इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी अपडेट करा दिया है। उसके साथ साथ प्रत्येक बूथ पर 10 लोगों की एक बूथ कमेटी बनाई है। और उस बूथ कमेटी में मनोज जी, अगर कोई हमारा राष्ट्रीय नेता भी अगर उस जगह रह रहा है उस बूथ पर, तो वो उस बूथ कमेटी का सदस्य है। अगर प्रदेश का कोई कितना ही बड़ा नेता रह रहा हो, वो भी उस बूथ कमेटी का सदस्य होगा। हमारी इस बार बूथ ये तो बीजेपी ने भी कर रखा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता इस बार इन भाजपाइयों को सबक सिखाने के लिए, लोकतंत्र की हत्यारी भाजपा का काला मुंह करने के लिए कमर कस चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में इस समय भगदड़ की स्थिति है। वहां कार्यकर्ता हतोत्साहित है, वहां कार्यकर्ता अपने घर बैठा है, कार्यकर्ता काम करने से मना कर चुका है, क्योंकि बिकाऊ लाल मलाई खा रहे हैं और जो देव दुर्लभ इनका कार्यकर्ता था वो धक्के खा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रत्येक विधानसभा पर 230 विधानसभाओं की पूरी विधानसभाओं की स्कैनिंग कर संगठन को एक एक वोटर तक ले जाने का काम किया है। और हमारी बूथ कमेटियां एक एक वोटर को बाकायदा फिजिकली वेरीफाइड करने का काम कर रही हैं। हमारा मंडलम हो, सेक्टर हो, बीएलए हो या ब्लॉक अध्यक्ष हो, सारे के सारे लोग इस समय पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए और मजबूत अच्छी से अच्छी जीत सुनिश्चित करने के लिए ये दावा तो हर चुनाव में होता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जमीनी लेवल पे बहुत सारा काम करना बाकी है? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस बार कांग्रेस पार्टी 160 से 180 सीट लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को अभी से दे दिया है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं लगातार पिछले 5 दिन से ग्वालियर चंबल संभाग की 18 विधानसभाओं में घूम चुका हूं।
प्रत्येक विधानसभा में जनता का फुल आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जनता का एक ही आपको कहना धर्मेंद्र है। जी, घूमने से अगर सब कुछ हो रहा होता तो शिवराज जी जितना तो कोई घूमता नहीं है। तो 2018 के नतीजे जो आए थे, शिवराज जी, मनोज जी केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और उनके चेहरे को तो मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में नकार दिया था और इस बार तो उनके चेहरे को बुरी तरीके से नकार दिया है। जनता कह रही है ये तो महाठग है, केवल 24 घंटे झूठ बोलने का काम करता है, झूठी घोषणाएं करता है। 18 साल से इस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश को गर्त में धकेलने का काम किया है। लेकिन उसके बाद भी आप पे अगर पार्टी का अगर आप पे फिर भी वोटर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सोचना होगा। आऊंगा दोबारा धर्मेंद्र जी। संजीव जी, जिस प्रकार से बीजेपी की तैयारी है कि बूथ लेवल की, त्रिदेव की, और जो कल मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण होना है, 10 लाख बूथों तक 8 लाख कार्यकर्ता ऐसे तैयार हो गए, जिसमें से 4 लाख मध्य प्रदेश में। इसके बाद भी मध्य प्रदेश में आपको नहीं लगता कि दोनों पार्टियों के लिए चुनौती और संघर्ष कड़ा है और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, चुनाव तो सदैव संघर्षपूर्ण होते ही होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आसान हो। और जो मध्य प्रदेश में जो आगाज हो रहा है इसमें बहुत सारा, अगर आप इसको देखें तो सेमीफाइनल की तरह 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश समेत। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर, 5 राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं। मिजोरम और बीजेपी, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, हाँ, 5 राज्यों में। तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा चुनाव है, इसके लगे लगे आगे आप जब ये नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, फिर उसके बाद अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव ड्यू है। तो आपका निशाने पर दोनों ये 5 राज्य तो हैं ही। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, मध्य प्रदेश चाहे वो संघ हो चाहे बीजेपी हो, इसका एक प्रयोगशाला रही है, बड़ी मेहनत होती रही है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जो ये संघ के, जनसंघ के जो संस्थापकों में शुमार थे, वो बीजेपी के बरसों बरस अध्यक्ष रहे, तो पार्टी को खड़ा करने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से आते थे, वो सबने मिलकर एक प्रयास किया, उसको बीजेपी अपने स्तर पर आगे बढ़ा दी। तो इस वक्त जो चुनौती है कि ये 5 राज्य हैं और मध्य प्रदेश है, आपको यहां कहीं ना कहीं अब जो कर्नाटक में हो गया या और भी जो हुए हैं, इसको ना दोहरा पाए तो बीजेपी अब कोई कोर और कसर, जहां तक आपने कहा कि बीजेपी 365 दिन 24 घंटे 7 दिन तैयार रहती है, उसका चुनावी मूड हमेशा रहता है। क्या नतीजे होते हैं क्या नहीं आते हैं वो हम लोग देखते रहते हैं, जो भी कुछ पार्टी जीतती भी हारती भी है। अब जो ये 5 राज्य हैं, इनमें 83 लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा यदि हैं तो 29 मध्य प्रदेश की, जो 29 में 28 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीत के एक बहुत बड़ा एक कमाल किया था। अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, हाँ बिल्कुल, राजस्थान की 25 है, वो पूरी बीजेपी के पास है जी। हाँ, तो ऐसे ही तो कहीं ना कहीं वो भी निशाने पर होगा। और देखिए, अभी जो स्थितियां हैं, बहुत सारी कठिनाइयां बीजेपी के सामने है। बीजेपी जो मध्य प्रदेश में विषम परिस्थितियों में है, अभी तक हमने ऐसे चुनाव, अगर हम पिछले 3-4 चुनाव को उठा के देखें, जब से 2003 में बीजेपी सत्ता में, 3, 8, 13 और 18 4 चुनाव हुए, चारों चुनाव में इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। अभी आज जो हालात है, अंतर्द्वंद है, एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज जी का अपना चेहरा है, उसको कुछ धूमिलता दिखती है, बार बार उनको लेकर कहीं ना कहीं बार बार बात आती है कि अब वो लगातार एक ही चेहरा नहीं पे। जो बीजेपी में अंतर्द्वंद हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, बीजेपी ने जो 2018 में कांग्रेस की सरकार जो थी बनी बनाई कमलनाथ की, उसको जिस तरीके से वहां जो उनकी टूटन हुई, उस टूटन का लाभ लेके यहाँ सत्ता में आए, तो अब उनके सामने कठिनाई यही है कि जो उनके अंतर्द्वंद है, 2-2, 3-3 बीजेपी है हर जगह। शिवराज बीजेपी है, नाराज बीजेपी है, महाराज बीजेपी है, आपके जो विष्णु शर्मा जी, उनकी एक बीजेपी है, बहुत सारी बीजेपी है। और बहुत मॉरली जो कार्यकर्ता है, तो शायद इसी कारण इतने सारे लोग उन्होंने बिठा दिए हैं कि अजय जामवाल हो, शिव प्रकाश हो, हितानंद शर्मा हो। पर ऐसा नहीं था। तो अब उनको बूस्टअप करने के लिए यदि ये सब नहीं किया जाएगा तो उनके मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण है कि हमको जो हमारा पिछला वो रहा है, तो ये इनके कारण जो भी कुछ है हम सत्ता में लौटे। और इस समय कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद है, आज की तारीख में यदि चुनाव हो जाते हैं, या भी जो स्थिति है उसमें कांग्रेस बहुत आगे, मुझे कहने में कोई परहेज या गुरेज नहीं है। भले ही बीजेपी लाख दावे करे, लाख प्रयास करे, अंदरूनी स्थिति बीजेपी अपनी जान रही है। तो इन सब के बीच में कांग्रेस अपना पत्ते खेल रही है और बीजेपी को अपने पत्ते खेलना चाहिए। उसी क्रम में आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, आ रहे हैं। कल का जो बड़ा अहम जलसा होने वाला है, पूरे हिंदुस्तान की जो बूथ इनका लेवल की जो कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है, 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को सीधे संबोधित करने वाले हैं, गुरु मंत्र देने वाले हैं मोदी जी। तो बड़ा दिलचस्प है पूरे का पूरा आने वाला चुनाव। और ये सब प्रयोग, ये जो प्रयास कितने सफल होते हैं, ये तो जब ईवीएम की जो टोटल की मशीन जब निकल के उसमें से नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो गुलराज जी, कांग्रेस की चुनौतियों से पार्टी निपट लेगी, जो अंदरूनी चुनौतियां आपकी कि रोज एक दो कार्यकर्ता या नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं,
तो बूथ मैनेजमेंट के साथ आपको नहीं लगता है कि जो नाराज़ लोग हैं उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, जो सिंधिया के साथ आए लोग हैं उसका मैनेजमेंट भी ज़रूरी है? क्योंकि कुछ महीने पहले तक लग रहा था कि वो शायद दूध में शक्कर जैसे घुल गए, जैसे आपकी पार्टी के लोग दावा करते थे, लेकिन अब स्थिति दूसरी दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल अधिकांश जो हैं उनमें से वो दूध में शक्कर की तरह ही घुल चुके हैं। लेकिन एक बात है, राजनीति जो होता है वो विचारधारा का खेल होता है। यदि कोई व्यक्ति एक विचारधारा को छोड़कर आया है और हमारी विचारधारा में रम नहीं पा रहा है, तो फिर उसको अधिकार है कि वो हमारी विचारधारा से निकलकर जहां वो लेकिन दीपक जोशी जैसे लोग तो आप ही की विचारधारा के थे। विचार देखिए, दीपक जोशी जी का ध्रुव नारायण सिंह भी है। नहीं, देखिए मैं दीपक जोशी से दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, जहां तक दीपक जोशी जी की का विषय है, उन्होंने हमारे एक वरिष्ठ जो नेता हैं उनको साफ साफ कहा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा जब उनको समझाने के लिए गए कि भाई साहब मेरी ऑलरेडी कांग्रेस से डील हो चुकी है। अब जब डील हो चुकी है तो फिर कोई विषय ही नहीं बात करने का। जो आदमी डील कर रहा है किसी प्रकार की, तो उसको हम रखना भी नहीं चाहेंगे, वो किसी का भी बेटा हो। जहां तक बेटों की बात है, वंशवाद भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। जिसको रहना है मूल मंत्र के साथ, मूल सिद्धांतों के साथ पार्टी के रहना है, पार्टी को अपनी मां समझ के रहना है, और उसमें उसका विकास भी होगा, लेकिन सबसे पहले पार्टी का विकास होना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति समझ रहा है, वो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता है जो समझते हैं, जिनको कभी कुछ नहीं मिला लेकिन वो भी आज भी काम करते हैं, क्योंकि वो विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, संगठन को मजबूत करने, देश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे लोग तो हमेशा हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने एक बात कही थी कि शिवराज जी को घोषणा वीर कहा था। तो जो घोषणा वीर कहा है शिवराज जी को इन्होंने, तो उस घोषणा वीर में इनके शब्द को यूज करा, उस घोषणा वीर की वजह से आज हमारी कितनी ही बहनों के अकाउंट में 1000 रुपीज जा रहे हैं, जो बढ़ते जाने हैं। मुख्यमंत्री कौशल जो योजना है उससे 1 लाख बच्चों को महिला अत्याचार में नंबर 1 है घोषणावीर मुख्यमंत्री के राज्य में, और वो महिलाएं, वो माताएं, बहनें इस लाख से ज्यादा बच्चियों को लक्ष्मी बनाया गया है, उनको लखपति बनाया गया है। मुख्यमंत्री सम्मान योजना में विश्वास है, वो नारी सम्मान योजना के फॉर्म लाइन लगाकर भर रही है। उनको पता है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और शिवराज सिंह चौहान केवल और केवल झूठ बोलने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। 11,718 मध्य प्रदेश की जनता और माता बहनें 7,40,000 क्रॉस कर चुकी है। जो विद्युत उत्पादन है, इसी घोषणा वीर के चलते 672% में इजाफा हुआ है। संस्थागत प्रसव, शर्म की बात थी मध्य प्रदेश के लिए, WHO का आंकड़ा है केवल 22% मध्य प्रदेश लगातार महिला अत्याचार में नंबर 1 बना हुआ है पूरे देश में। आप एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, और आप लोग इतने बेशर्म हैं कि आपने आज तक मध्य प्रदेश की माताएं बहनों से माफी नहीं मांगी। लेकिन धर्मेंद्र जी जाना पड़ा था पढ़ने के लिए, आज 40 से ज्यादा कॉलेज हो चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़े में राजस्थान भी अव्वल पे आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो कमलनाथ भी कह रहे हैं और जो आप लोग भी कहते रहते हैं हमेशा कि जो बाहरी लोग आए हैं, सिंधिया समर्थक, ऐसे लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन आप भी जो बीजेपी के लोग हैं उनको शामिल कर रहे हैं। तो बूथ मैनेजमेंट आप कितना ही कर लें, जब कार्यकर्ता नीचे मेहनत करता है और एक प्रत्याशी ऊपर से आता है उसको आप उम्मीदवार बना देते हैं, तो ये संकट तो आपके सामने भी आना है चुनाव में, उससे कैसे निपटेंगे? मनोज सर, माननीय कमलनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी बिकाऊ लाल को कांग्रेस पार्टी में नहीं लेंगे। जिन्होंने अपनी मां समान पार्टी से गद्दारी की, जिन्होंने अपनी विचारधारा को बेचा है, ऐसे किसी व्यक्ति को हम कांग्रेस पार्टी में नहीं लेंगे। लेकिन पिछले चुनाव में भी राहुल गांधी ने कहा था इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसी भी बाहरी उम्मीदवार को हम प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, और उसी में जो आपके मौजूदा तेंदुखड़ा के विधायक है संजय शर्मा, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, उनको टिकट मिलता है, विधायक बन जाते हैं। मनोज जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपका जवाब उसी में मिल जाएगा। हमारा साफ कहना है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और विचारधारा के साथ संघर्ष करने के लिए, सच का साथ देने के लिए जो व्यक्ति तैयार है, जो व्यक्ति जनता के हित में काम करने के लिए तैयार है, उसका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। तो जितने सिंधिया समर्थक गए थे वो सबके सब ये कहने लग जाएं, अरे मतलब राहुल गांधी, अरे जो सिंधिया समर्थक है वो ये कहने लग जाएं कि हम कांग्रेस की नीति नहीं मानेंगे तो क्या पार्टी को मिलेगी? पहले सुन तो लीजिए, कह रहे हो कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है। अरे जो कहा, आप कौन होते हैं राहुल गांधी की वैल्यू बताने वाले? राहुल गांधी जी का ही बयान है, कह रहा है कि राहुल गांधी ने कहा होगा, कोई मतलब नहीं है उस बात का।
कि राहुल गांधी चुनाव में आके कोई घोषणा करे, प्रियंका रावत वाड्रा घोषणा करे, कोई हैसियत नहीं है, पूरे देश में मोहब्बत की किया जाएगा। है। और जो कोई व्यक्ति इन नफरती लोगों से लड़ना चाहता है इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संस्कृति, अरे मेरे भाई, आपने तो खुद ने कहा, बचाने के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि बाहरी लोगों को नफरती टिकट दल देंगे, को हराने अब के आपको लिए पक्ष बदल दी। कोई भी इसका कांग्रेस मतलब पार्टी राहुल गांधी की बात की कोई औकात नहीं है। तो राहुल, मेरे प्रदेशवासियों, देखिए, अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा ना कि राहुल गांधी या प्रियंका रावत वाड्रा कोई घोषणा करे तो उसको जैसे लोगों के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्गति है कि 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर 50 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बड़ी बात मानना। लेकिन धर्मेंद्र भाई आपने राहुल की बात को ही बिल्कुल धर्मेंद्र भाई, राहुल गांधी का नाम लेने लायक अभी आपका धर्मेंद्र भाई, नहीं है। धर्मेंद्र भाई, मेरा बहुत बड़ा धर्मेंद्र जी, मुझे राहुल गांधी धर्मेंद्र जी, माफ करो सर। धर्मेंद्र भाई, आपकी मोहब्बत की दुकान के सामने मध्य प्रदेश में केजरीवाल के लोग खड़े हो जाएं तो क्या थोड़ी बहुत मोहब्बत उनको दोगे आप? जी, मध्य प्रदेश में आपकी मोहब्बत की दुकान के बाहर अगर केजरीवाल की पार्टी खड़ी हो जाए, थोड़ी बहुत मोहब्बत दोगे आप? क्योंकि दिल्ली में तो दे नहीं रहे हो। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरी पार्टी की जरूरत नहीं है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी जनप्रिय नेता है और जनता का विश्वास माननीय कमलनाथ जी के प्रति है। उनकी 1.25 साल की सरकार के प्रति आज जनता में, माताएं बहनों में एक अटूट विश्वास है। उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली बिल देने की जो घोषणा। चलिए संजीव जी, कि ये जो डाल पात का खेल है कि वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, नारी सम्मान हो, गैस सिलेंडर की बात हो, किसानों के कर्जे की बात हो, और अब ये बूथ मैनेजमेंट की बात, तो ये डाल का पात का खेत चल रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि लेकिन जिसका मैनेजमेंट, जिसका संगठन मजबूत होगा वो इसमें बाजी मार पाएगा? और शायद इस लेवल पे कांग्रेस को थोड़ी और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मैनेजमेंट इस समय बहुत मजबूत है और कांग्रेस पार्टी का आऊंगा धर्मेंद्र भाई, संजीव जी की सुन लो। लड़ रहा है। बेशक देखिए, संगठन तो सर्वोपरि है। संगठन और जो आपको वोट में तब्दील कराना, उस वहां तक ले जाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप यदि बड़ी अच्छी घोषणाएं कर लीजिए, बहुत सारे आप जो भी मैनेजमेंट तमाम जो होता है उसमें इससे अहम भूमिका किसी भी चीज की नहीं होती कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन यदि आप वोट को निकाल रहे हैं, आपका वोटर निकल आया तो ही आप सफल हो पाते हैं। वरना बहुत सारे बार ऐसा हमने देखा है, हुआ है कि बहुत आपको सारा कुछ होने के बाद आपका जो पीछे रह जाते हैं, इसमें सीधा कह ले जो जीता वो सिकंदर वाली बात है। और उसमें यदि आपको सिकंदर बनना है तो सिकंदर बनने के लिए आपको अपना जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में इस जो बूथ जो लेवल है या जो आपको वोटर को घर से निकाल कर लाना है, इस तक पहुंचना होगा। और बाकी देखिए, घोषणाएं तो वही है। घोषणा या आज जनता ये देखती कि कौन हमें क्या देने वाला है, क्या दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा वो हो चुका है। यानी बूथ मैनेजमेंट अपनी जगह, जो फ्रीबीज है वो निर्णायक भी साबित हो सकते हैं इस चुनाव में कुल मिलाकर। जी बिल्कुल, वो सबसे बड़ी चीज है कि वो होना ही होना है। आप सारी चीजें देखी जाती है, जैसे मैंने कहा। और उसमें तो दोनों पार्टियां पीछे नहीं, एक दूसरे के होड़ लगी हुई है। बहरहाल अब समय की कमी है तो इस चर्चा में विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, गुलरेज जी, धर्मेंद्र जी, संजीव जी। तो निश्चित तौर पर बूथ और यूथ इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। सवाल यही है कि जो सबसे मजबूत बूथों की बात बीजेपी कर रही है, तो उनके पास ऐसा संगठन है जो उसको नीचे तक पहुंचा सकता है। पिछले चुनाव में हमने कई बार देखा है। कांग्रेस भी उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जो संगठन के स्तर पर जब बात आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी के पीछे नज़र आती है। तो ऐसे में अब क्या कांग्रेस क्या नए कदम उठाती है या केवल फ्रीबीज और मुफ्त की योजनाओं के भरोसे ही उसका पूरा का पूरा कैंपेन टिका रहेगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।